सुनाओ अडानी पावर लिमिटेड अब देखिए 161.80 रुपए का भाव देखने को मिल रहा है एंड हायर साइड से जिस तरीके से ये स्टॉक टूटा है रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में तो आ चुका होगा। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। कल ही के दिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई ये खुलते ही कि यहाँ पर ना हिट करेगा एंड उसके बाद आपकी आएगी सेलिंग। अब बिकॉज ऑफ RSI आपका ओवरबाउट जोन में था, आप उस जगह पर खरीदारी कर ही नहीं सकते थे। 180 182 के लेवल हिट करने के बाद ये स्टॉक शायद आपके सामने एकदम से गिरता हुआ नजर आए, वही यहां पर होता हुआ नजर आए। ऑल टाइम हाई को हिट किया, उससे थोड़ा सा हम हाइयर साइड निकले बट एकदम से गिर गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 200 के पार नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्प्लिट के शेयर्स भी आ गए। आप 24 तारीख का हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन 24 से पहले कई सारे लोगों के अकाउंट में आ चुके हैं। सो दैट कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा बिकने के लिए आए होंगे। खैर देखने वाली बात है, बट एक्चुअल बेसिस पर हमारे पास जो रीजन है वो RSI है। स्प्लिट के शेयर्स बिकने के लिए आए थे नहीं आए थे वो हमको क्या पता, लेकिन RSI जो है वो 87.34 पर क्लोजिंग हुआ था कल के दिन में। हाईली ओवरबाउट जोन में था, हाईली। और आज हम जब ओपन हुए थे 180 और उससे थोड़ा सा ऊपर हम निकले, सो दैट ये 87 वाला 89 के अराउंड आ चुका होगा। तो ये हाईली ओवरबाउट जोन में था जिसकी वजह से गिरावट आई। एंड आज जो गिरावट आई है इसने जिस RSI को हम देख रहे हैं ओवरबाउट में किस प्राइस पर पहुंचा दिया होगा या किस वैल्यू पर पहुंचा दिया होगा, तो ये 87 से डायरेक्टली आपको 52 55 की रेंज में आराम से मिल रहा होगा। ये पूरी सी बात है। बट एक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर लॉन्गर टर्म यहाँ पर आप देखिएगा, देखिए 2 दिन में आप ना नहीं चल पाए, ठीक है बाइंग आ गई वगैरह वगैरह, बट 2 दिन में आप कहो कि 200 पार 2 दिन में 300 हासिल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लार्ज कैप कंपनी है, 3,17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऊपर से कल एक अपर सर्किट आपके सामने देखने को मिला। काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एक लार्ज कैप कंपनी का अपर सर्किट पर क्लोज होना, ये नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। कभी रिलायंस को देखा है अपर सर्किट पर क्लोज होते हुए? मैंने तो नहीं देखा भाई। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि लार्ज कैप 5-5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, वो कभी अपर सर्किट पर क्लोज होते हुए देखने को मिली नहीं हो पाता है भाई। लेकिन अपर सर्किट पर क्लोज हुई थी, तो बाइंग तो यहाँ पर है। एंड ऐसा मतलब ये नहीं है थोड़ा सा यहाँ पर ना गाड़ी चलते चलते थोड़ा सा यहाँ पर ना रुकी है, बट इसका मतलब ये है कि गाड़ी अपने जो उधर जहाँ पर जाना है वहाँ पर नहीं जाएगी, तो जाएगी बिल्कुल जाएगी, बट एक्चुअल बेसिस पर थोड़ी सी थकावट है बिकॉज ऑफ ओवरबाउट। मार्केट भी आप देखिए ओवरबाउट हो जाता है तो किस तरीके से नीचे आता है, तो वही सारी बात आ जाती है। पी रेशियो देखिए करेक्ट होगा 25.55 पर आ चुका है। बुक वैल्यू यहाँ पर ना आपके सामने एडजस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 31 रुपये का यहाँ पर बुक वैल्यू आपको देखने को मिला है। उसके हिसाब से 5.30 और 5.30 टाइम यहाँ पर आपके सामने प्राइस टू बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, 5.30 टाइम। अब यही चीज़ ना हम अनुमान लगा रहे थे कि लमसम अगर टाटा पावर 3.42 टाइम पर चल रहा है तो ये अडानी पावर भी एटलीस्ट यहाँ पर 5.50 टाइम चलना चाहिए। अब वही यहाँ पर ना होता हुआ देखने मिला, हम ऑलमोस्ट उसके पास है। कल थोड़ी सी बुक वैल्यू में थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से लग रहा था कि ये अभी 5 टाइम से नीचे चल रहा है, बट एक्चुअल बेसिस वो 5.22 टाइम है। तो ध्यान रखिएगा, जगह है अभी, लेकिन इतनी नहीं कि हाँ भाई आपके सामने एकदम से बिग टारगेट अचीव हो जाए। क्वार्टरली नंबर्स का वेट करिए थोड़ा सा, आप देखिए नंबर सॉलिड आ जाए, इसको अपने आप ही जान मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए रीजंस बहुत है इसके यहाँ पर ना 200 के एबव निकल रहे, क्योंकि कई साल हमने देखी वैल्यू मिल ही नहीं पाई, क्लीन चिट और वगैरह वगैरह चलता रहा, ये वैल्यू वो नहीं मिल पाई जो इसको मिलनी चाहिए थी। और आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सरकारी कंपनियां पीछे है, 22.87% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आपके सामने देखने को मिल रहा है 2025 मार्च के हिसाब से। तो ये सबसे अच्छा 22.87 किस कंपनी के पास है? टाटा पावर 12.54, आप देखिए एनटीपीसी 10.99 टाइम, हाईएस्ट है इस सेक्टर के अंदर अडानी पावर के पास 22.87। तो ये अपने आप में कुछ लॉजिक्स हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ भैया अडानी पावर मैटर ऑफ टाइम, बट इसको एक रियल वैल्यू मिलना चाहिए। और लमसम है ये 250 300 के आसपास ये आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता है। अनुमान लगाना आसान है, लेकिन मार्केट जो है वो इतना एकदम से आपको सीरियसली या मुझे सीरियसली नहीं लेता है। हम अनुमान लगा के चल सकते हैं, लेकिन हाँ मार्केट सब कुछ है, तो वही है। एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट जगह क्या है? सबसे पहली बात तो हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोज हुए हैं 160। दूसरी बात यहाँ पर 150 और 151, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
फिलहाल जिस जगह पर क्लोजिंग है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद मैं यहाँ पर ना यही कर रहा हूँ कि ये अप ट्रेंड जो है वो जारी रहना चाहिए। एंड हमने ऑल टाइम हाई को देखिए लगा लिया, थोड़ा सा वहाँ से ना आपके सामने कूल होते हुए नजर आए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ बेकार हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। हम ऑल टाइम हाई जो लगाया है उसको भी ब्रेक करेंगे, बट हम ओवरबाउट जोन में थे। अब यहाँ पर अगर आप देखें थोड़ी सी खरीदारी की अच्छी जगह, एक अच्छी एंट्री प्राइस जो है नए लोगों को मिलती जाएगी। देखिए पुराने लोग कितना खींच लेंगे, नए लोगों की तो एंट्री होगी तभी तो हायर साइड जाएगा। तो नए लोगों की एंट्री यहाँ पर ना आपके सामने एक ठीक ठाक प्राइस है। जो आपको कल कहाँ प्राइस देखने को मिल रहा था, आज ओपनिंग कहाँ हुई और आज हम कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अगर यहाँ पर मिलता है थोड़ा सा और नीचे, थोड़ा सा यहाँ पर आता है कल की डेट में, कहीं ना कहीं एक एंट्री के लिए अच्छी प्राइस होगी। वॉलेटिलिटी आपके सामने रहेगी, वॉलेटिलिटी का आपका सामना करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है वॉल्यूम घटेंगे, वॉल्यूम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जो क्लीन चिट आई है उसके बाद तो अडानी ग्रुप के अंदर वॉल्यूम बढ़ ही रहे हैं जितने भी स्टॉक्स हैं। तो ये पूरी बात है। एंट्री के लिए अब एक सही जगह बनती हुई नजर आ रही है अडानी पावर में, बट अभी भी ओवरबाउट से हम आ चुके हैं न्यूट्रल जोन में। अब देखते हैं यहाँ से होता क्या है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने, और फंडामेंटली बेसिस पर आपको थोड़ा सा इंतजार करिए, ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा टाइम देंगे तो वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू जो एक निकल कर आनी चाहिए अडानी पावर की, शायद अब आ जाए। पॉसिबिलिटी यही है, शायद अब आ जाए का मतलब एक लंबे टाइम से एक अनुमान था जो वैल्यू निकल के आएगी वो कभी आई ही नहीं। क्लीन चिट के बाद एकदम से यहाँ पर दौड़े तो शायद एक वो वापसी जो हो रही है अडानी पावर ग्रुप के स्टॉक्स की, शायद वो होते हुए अब नजर आ रही है। तो वो वैल्यू भी कहीं ना कहीं लेकर आए। तो ये पूरी सी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार बेचते पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मास्टर तो आप दीजिए, वीडियो देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।